जैसे कि मगहर कबीर साहब क्यों आते हैं या उस क्षेत्र का नाम मगहर क्यों पड़ता है, क्योंकि कबीर साहब के समकाल से पहले उस प्रक्षेत्र में बोधि संत लोग आते जाते रहते थे, जो बोध गया से लेकर लुम्बिनी, कुशीनगर, गोरखपुर, अयोध्या, श्रावस्ती, उस प्रक्षेत्र में बोधि संत लोग आते रहते थे। तो उस क्षेत्र के लोग उन संतों को परेशान करते थे, तो बोधि संत लोगों ने उस क्षेत्र का नाम डाल दिया था मार्ग हर। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान, रास्ते में लूटने वाले लोग। तो उस समय बौद्ध धर्म पूरे भारतवर्ष में और अन्य देशों में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग बौद्धिस्ट होने लगे। अशोक सम्राट ने अपने पूरे भारत पर राज करने के बाद फिर बौद्ध धर्म अपनाया, तो उसने जगह जगह बौद्ध विहार बनाया और देश विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। 84,000 बौद्ध के स्तंभ बनाए थे, जिसको जगह जगह आज शिवलिंग घोषित कर दिया गया। तो उस समय बौद्ध का प्रचार चलता रहा। लोग पाखंड को छोड़कर काशी की तरफ दौड़ने लगे। उससे पहले उन लोगों ने बौद्ध धर्म से लोगों का मन हटाने के लिए उन्होंने सोचा कि सभी लोग बौद्धिस्ट हो रहे हैं, काशी की तरफ कोई नहीं आ रहा और लोग कर्म कांड छोड़ते चले जा रहे हैं। अगर ये लोग पूजा पाठ छोड़ देंगे, कर्म कांड छोड़ देंगे, तो हम लोगों का धंधा पानी चौपट हो जाएगा। तो लोगों के मन को कन्वर्ट करने के लिए और अपना रोजगार फिर से चालू करने के लिए काशी के पंडा पुजारी उसमें एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो काशी में मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगहर मरेगा नरक जाएगा। बोध गया से लेकर लुम्बिनी, कुशीनगर, गोरखपुर, अयोध्या, उस पूरी भूमि को उन लोगों ने नरक बताया। या अगले जन्म में मरकर कुत्ता या गधा बनेगा, ऐसी कहानी गांव गांव में फैला दी। तो उस समय के लोग उनकी बात पे विश्वास करने के बाद काशी में जाकर शरीर त्यागने लगे, जिसको काशी करवट कहा जाता था। परंपरा चालू हो गई, लोग काशी जाने लगे। तो उस क्षेत्र में और भी संत आए मगहर क्षेत्र में, तो उन्होंने पानी मांगा। पानी की जगह उनके बर्तन में उधर के जो पशु चराने वाले चारागाह लोग हुए, पानी देके मिट्टी या धूल भर के दे दिया। तो उन संतों के मुख से शब्द निकल गया कि आज से क्षेत्र में सूखा पड़ेगा या धूल उड़ेगा। तो मगहर क्षेत्र में धीरे धीरे वर्षा कम होने लगी। काफी उपचार किए गए सभी धर्मों के अनुसार, लेकिन फिर भी वर्षा नहीं हुआ। फिर वहां का जो राजा हुआ, मुस्लिम शासक, उसने जनता दरबार लगाया, सभी परंपराओं के साधु संतों को बुलाया। तो साधु संतों ने कहा कि हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं जो हम वर्षा करा सकें, लेकिन काशी में कबीर साहब रहते हैं, सच्चे सदगुरु हैं, अल्लाह हैं, भगवान हैं या गॉड हैं, अगर उनके पास जाएंगे कुछ ना कुछ समस्या का निदान हो जाएगा। फिर वहाँ का राजा अपने साथियों को साथ लेकर कबीरचौरा बनारस जाते हैं। वो पूरी व्यवस्था बताते कि कुछ लोगों ने साधु संतों को सताया, उनकी वाणी वचन से क्षेत्र में सूखा पड़ा है, जनता परेशान है। तो कबीर साहब कहते भी हमारे चलने से या वहां रहने से वर्षा हो सकती है, तो हम अवश्य चलते हैं। तो जैसे ही कबीर साहब काशी से मगहर के लिए चलते हैं, उस समय के काशी के लोग वही बात कबीर साहब के सामने रखते हैं कि आपका वृद्ध शरीर है कि आप ऐसी जगह जा रहे, लोग मरने के बाद नरक जाते हैं, और ऐसी मातृभूमि को छोड़कर जा रहे, लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष पाते हैं। तो कबीर साहब अपना चिंतन करते हैं, सोचते हैं अगर मैं भी इन लोगों के अनुसार काशी में ही शरीर त्यागा,
मेरे जाने के बाद काशी के पंडा पुजारी या काशी के लोगों के मन में भ्रांति फैला देंगे कबीर साहब भी मुक्ति पाने के लिए काशी में ही शरीर त्यागे। ऐसी कहानी फैला के लोगों को पाखंड में फिर से ढकेल देंगे और मेरे सत्य ज्ञान को दबा देंगे। तो कबीर साहब निर्णय लेते हैं कि अगर मैं अब काशी न त्याग कर शरीर मगहर में ही त्यागूंगा। तो वहां पर एक वाणी बोलते हैं उन लोगों को समझाने के लिए कबीर साहब, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा, फिर रामी कौन नहीं हो रहा। कबीर साहब कहते भी जिसने हृदय से राम को जाना है, भगवान को जाना है, गुरु को जाना है, माता पिता की सेवा की है, भजन भक्ति किया है, कहीं मरेगा मोक्ष पाएगा। खाली काशी में ही मरने से मोक्ष मिलता है। तो सदगुरु कहते हैं फिर पूजा पाठ करने की या किसी भगवान की क्या जरूरत है। तो कबीर साहब सिद्ध करना चाहते हैं कि मुक्ति जो है भक्ति से या सत्कर्मों से मिलती है, किसी विशेष जगह मरने से नहीं मिल सकती या किसी के कर्म कांड करने से नहीं मिल सकती। जहाँ किसी के पिता गुजर जाए, उसका बेटा प्रत्येक साल पिंडदान कराए, तो भी उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलेगी अपनी भक्ति से, अपने कर्म सिद्धांत से। तो उसी चीज को कबीर साहब सिद्ध करने के लिए काशी छोड़कर मगहर जाते हैं। तो वहीं पर एक वाणी यही बोलते हैं, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा, फिर रामी कौन नहीं हो रहा। कबीर साहब कहते भी जिसने हृदय से राम को जाना है, परमात्मा को जाना है, भजन भक्ति क्या, कहीं मरेगा मोक्ष पाएगा। और जिसने भजन भक्ति नहीं किया, सत्य को नहीं जाना, तो वो काशी में मरे, चाहे मगहर में मरे, चाहे अयोध्या में मरे, चाहे गुजरात में मरे, वो नरक ही जाएगा। तो कबीर साहब कर्म सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए जो काफी समय से परंपरा चली आ रही थी, काशी में मरने से मोक्ष, मगहर में मरने से नरक, किसी भी महापुरुष की या किसी अल्लाह की, भगवान की, गॉड की, उस परंपरा को तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। तो सदगुरु कबीर साहब उस पाखंड परंपरा को तोड़ने के लिए काशी छोड़कर मगहर की तरफ रवाना हुए और उनको जाने में 7 दिन का समय लगा। पद यात्रा में जगह जगह ठहरते हुए गए। तो आमी नदी के पूर्वी तट पर ठहरे। तो कबीर साहब का नाम सुनकर गोरखपीठ के गोरखनाथ संत भी वहां पर पहुंचे और अन्य संत, सभी परंपराओं के संत लोग पहुंचे। वही काशी से कबीर साहब आए हैं, वर्षा कराएंगे। तो उनके दर्शन करने के लिए लोग एकत्रित हो गए, संत लोग भी। तो भक्तों ने सोचा भाई इतने संत समाज जुटा है, इनका भोजन की व्यवस्था किया जाए। तो व्यवस्था के लिए जब पानी देखेगा तो पानी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा था, कहीं कहीं पानी मिल रहा था। तो उन्होंने कबीर साहब से विनती निवेदन किया कि पानी की व्यवस्था कैसे हो, जो लंगर सेवा हो, जनता आया है, संत लोग आए, भंडारा का संपन्न हो। तो कबीर साहब कहते हैं वो गोरखनाथ जी के मन में पहले से ही चल रहा था, ये लोग हमारे पास नहीं आए, पानी तो हम भी दे सकते थे, और ये हमको न बुला के काशी से कबीर साहब को बुला के लेकर आए। उनको अपनी भक्ति बल का अहंकार था। तो कबीर साहब उनकी हृदय की बात को पढ़ लिए या महसूस कर लिए या जान लिए। तो कबीर साहब जनता से कहते भाई आपके पास में योगी पुरुष आए गोरखनाथ जी गोरखपीठ से, उनसे विनती निवेदन करो, पानी की व्यवस्था कर देंगे। जनता जाती है, उनसे अपना विनती निवेदन करती है। तो गोरखनाथ जी अपनी ध्यान शक्ति से कुछ पांवों का अंगूठा लगाते हैं, कुछ पानी की शोध क्रिया चलता है, जिस शोध का नाम गोरख तलैया नाम रखा जाता है। तो जनता कहती है भाई इतने पानी से तो पूरे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो गोरखनाथ जी कहते भी जितने मेरे अंदर शक्ति थी मैंने लगा दिया,
जितना बैलेंस था इतना लगा दिया। अब बैलेंस खाता खाली हो गया तो कहाँ से वर्षा कराएं। तो गोरखनाथ जी ने वहां अपने हाथ जोड़ के क्षमा मांग ली जनता से, भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जितना मेरे बस की बात थी इतना कर दिया। उसके बाद फिर जनता फिर से कबीर शाह के पास ही आई और गोरखनाथ जी की पूरी बात बता दी। तो कबीर शाह अपने ध्यान में गए, अपने ध्यान शक्ति से वर्षा कराए। इतनी वर्षा हुआ जो नदी नाले सूखे थे या वो आमी नदी सूखा था उसमें भी पानी रीति चलने लगता। उस समय के बाद उस क्षेत्र में वर्षा प्रारंभ हो गया। फिर 5 संतों का मिलन हुआ, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केशवदास, संत रविदास। तो वो गोरखनाथ मच्छंद्रनाथ का वो गोरखनाथ ना नहीं? गोरखपीठ पे जो वर्तमान में रहे होंगे, जो उस समय रहे होंगे, ये तो नहीं हुए ना गोरखनाथ, जो उस समय वर्तमान पीठ पर रहे होंगे उस, लेकिन नाम इतिहास में गोरखनाथ जी का ही आता है, लेकिन जो पीठ पे उसमें वर्तमान समय में रहे होंगे वो गुरु गोरखनाथ बोलते हैं, मच्छंद्रनाथ वो तो उनके गुरु थे। वो ही ना? हाँ वही परंपरा के गोरखनाथ जी, उसकी ही बात है ना? हाँ हाँ। तो कबीर शाह अपने ध्यान से जाते वर्षा करा देते हैं, 5 संतों का मिलन होता है। तो जब से कबीर शाह वहाँ वर्षा कराए आज तक आमी नदी सूखा नहीं है और पानी भले से कम बढ़ती होता रहता है, लेकिन आमी नदी 511 साल से आज भी चल रहा है बराबर। उसके बाद फिर कबीर साहब आमी नदी के पश्चिमी तट पर आते हैं। जब पश्चिमी तट पे आते हैं तो जो आज वर्तमान में समाधि मंदिर बना है वहां पर ऊंचा टीला देख कर झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। जब रहने लगते हैं तो संत जन भक्त जन उनसे मिलने के लिए, सत्संग सुनने के लिए या उनका दर्शन करने के लिए आते जाते रहते हैं। तो कबीर साहब का जीवन काल मगहर में 2.5 से 3 साल रहा। तो अपने पूर्ण तिथि पहले से ही बता देते हैं। जो भी ज्ञानी संत होते हैं या ज्ञानी भक्त होते हैं उनको अपनी भक्ति की शक्ति से पता चल जाता है किस दिन मेरा शरीर छूटेगा। और अभी आपके जामनगर में एक नानक बापू थे, उन्होंने भी अपने जीवन काल की सीमा बता दी थी। ये तो अभी 3-4 महीना पहले ही उनका शरीर छूटा है जामनगर में छोटा सा आश्रम नानक बापू संकट टेकरी में। हाँ। तो उन जो भी साधक संत होते हैं या साधक भक्त होते हैं उनको अपनी ज्ञान शक्ति से भक्ति से पता चल जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब भी अपनी पूर्ण तिथि 6 महीना पहले से बता देते हैं। तो उस तिथि पे बनारस के राजा वीर सिंह बघेल को पता चलता है, वो भी आ जाते हैं अपने सेना सहित। बिजली खां पठान को पता चलता है, वो भी सेना सहित आ जाते हैं और अन्य संतजन भक्तजन भी उपस्थित होते हैं। माघ सुदी एकादशी शुक्ल पक्ष 1518 और संवत 1575। तो उस तिथि पर सभी परंपराओं के साधु संत लोग उपस्थित होते हैं। तो कबीर साहब सबसे मिलते हैं, वार्ता होता है। कबीर साहब कहते हैं भी हमारा अब जाने का समय है, हम अपने देश जा रहे हैं। जब तक आप लोगों को लगे कि हम जीवित हैं खोलने का विचार नहीं करना। जब आप लोगों को लगे चले कि हम चले गए तो झोंपड़ी खोलकर देख लेना। इतना कहने के बाद कबीर साहब झोंपड़ी के अंदर चले जाते हैं। झोंपड़ी के द्वार बाहर से बंद करा दिए जाते हैं। जब तक लोगों को महसूस होता है कोई विचार नहीं किया जाता। जब लोगों को लगता है कबीर साहब चले गए तो खोलने का विचार किया जाता है। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में उनके देह संस्कार को लेकर विवाद चालू हो जाता है। हिंदू राजा कहते हुए हमारे गुरु थे, हम अपने समाज के अनुसार इनका देह संस्कार करके या समाधि देंगे। मुस्लिम राजा कहते भाई हम अपने धर्म के अनुसार उनका दफना के मजार बनाएंगे। यही दोनों में टकराव
चलता रहता, कोई भी किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता और ना कोई किसी की बात का समझौता करता। ऐसे ही दोनों में बहस चलता रहता है और निर्णय ये होता कि अभी युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीतेगा वही देह संस्कार करने का अधिकारी रहेगा। दोनों लोग आमने सामने तलवार लेकर तैयार हो जाते हैं। तो उसी परिस्थिति में उस विवाद को खत्म करने के लिए आकाशवाणी होता है, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली, सुन के वाणी अचल निशानी, देख इंसानी कर डाली, रोवे परवीना हत मत चीना। जब आकाशवाणी होता, दोनों लोग विमर्श करते भी, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, हम किसके लिए लड़ रहे हैं, पहले झोपड़ी खोलते हैं। दोनों लोग मिलकर झोपड़ी खोलते हैं तो फूल और चादर मिलता है। उसी का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हिंदू राजा वीर सिंह बघेल समाधि मंदिर स्थापित कर देते हैं और मुसलमान राजा बिजली खां पठान उसी परिसर में थोड़ा हटकर मजार स्थापित कर देते हैं। झगड़ा दोनों का समाप्त हो जाता है। लेकिन झगड़ा क्यों हुआ? गुरु के प्रति मैं भाव, मैं करूंगा, मैं करूंगा, ये नहीं हुआ कि हम दोनों एक ही जगह कर दें। जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा, हिंदू कहूं तो हूं नहीं, मुसलमान भी ना है, पांच तत्व का पुत्रा खेले गेवे माए। जैसे कि सदगुरु कबीर साहब देश विदेश में सभी जगह सत्संग करने के लिए गए। किसी ने उनसे पूछा कि आपकी जाति क्या है या आपका धर्म क्या, हिंदू है या मुस्लिम? तो हमारा शरीर तो ना हिंदू है ना मुस्लिम है, ये पांच तत्व से बना है। वो तत्व ना हिंदू है ना मुस्लिम है ना सिख है ना ईसाई है। अब जिस कंपनी में हमारा जन्म हुआ, जिस फैक्ट्री में, जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ, उसी के अनुसार हमारी जाति बन जाती है, उसी के अनुसार हमारा धर्म बन जाता है। लेकिन मानवता को हम नहीं देख पाते, मानवता को पीछे छोड़ देते हैं, इंसानियत को पीछे छोड़ देते हैं और मैं की दुनिया में हम जीने लगते हैं। और जब मैं की दुनिया में हम जीने लगते हैं तो मैं के ऊपर तो छुरी चलता है। पूरे जब जीवन बकरी मैं करती है, लेकिन कसाई उसको हलाल कर देता है। उसी को सदगुरु कबीर साहब समझा रहे हैं, बकरी पाती खाती है ताकि लिकरी खाड़, और जो नर बकरी खात है ताके क्या हवाल। सतगुरु एक सिद्धांत बता रहे हैं। एक बकरी है जो केवल घास फूस खाती है, उसके अंदर विवेक नहीं है। आपने जड़ी बूटी लगाई है, उसको भी आन के खा लेगी। आपने फूल पौधे लगाए हैं, उसको भी खा लेगी। आपने पैसे सुखाने रखे हैं, उसको भी खा जाएगी, कागज के, है ना। उसके अंदर विवेक नहीं, उसको अपने पेट भरने से मतलब है। तो उसी को सदगुरु कहते कि जो नर बकरी पाती खात है ताकि लिकरी खा, जो बकरी को मारकर उसकी खाल भी उतार लेते हैं और उससे ढोल बनाए जाते हैं और ढोलों को बजाया जाता है। तो सदगुरु समझा रहे हैं कि उसके ये हाल हैं, भाई तुम तो मांसाहारी हो, मांस भी खा रहे हो, गुटखा भी खा रहे हो, शराब भी पी रहे हो, सुरते भी खा रहे हो, झूठ भी खा रहे हो, निंदा भी खा रहे हो, चुगली भी खा रहे हो, बेईमानी भी खा रहे हो, तो आपके क्या हवाल होंगे?
तो सद्गुरु चेतन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। वो तो खाली घास फूस ही खा रही है तो उसका ये हाल है, और हम कितनी चीजें खा रहे हैं, और हमारा क्या हाल होगा। तो सद्गुरु बताना चाहते हैं, भाई आप कौन से मार्ग पर जा रहे हो। वो उदाहरण देकर समझा रहे हैं, चेता रहे हैं कि सत्य के मार्ग पर चल पड़ो, ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ो, भक्ति के मार्ग पर चल पड़ो, दया के मार्ग पर चल पड़ो, करुणा के मार्ग पर चल पड़ो, प्रेम के मार्ग पर चल पड़ो। जब इन मार्ग पर चलेंगे जभी तो हमारी भक्ति का उदय होगा। इस मार्ग पर नहीं चलेंगे तो भक्ति का उदय हमारा कैसे होएगा। और भक्ति बीज खत्म नहीं होता है। जैसे हमारे बुरे कर्मों के संस्कार खत्म नहीं होते, ऐसी भक्ति के संस्कार भी खत्म नहीं होते। जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग हो अनंत, ऊंच नीच अपतृत भय, भय संत के संत। सद्गुरु कहते कि भक्ति बीज किसी का खत्म नहीं होता है। अगर उसने पिछले जन्म में भक्ति की है तो किसी के न किसी के द्वारा फिर से वो उसको खाद पानी लग जाएगा और पौधा फिर से भक्ति का हरा भरा होने लगेगा। किसी की संगत से जुड़ जाएगा, किसी के ज्ञान से जुड़ जाएगा तो फिर भक्ति भजन करने लगेगा। तो ऐसे हमारे विकारों के भी संस्कार हैं। हमारे कुछ भजन भक्ति हम करते हैं, उसके बाद हम किसी गलत संगत से जुड़ जाते हैं, भजन भक्ति छोड़ देते हैं और फिर बुरी संगति में पड़ जाते हैं। तो हमारे वहाँ भक्ति के संस्कार प्रबल हुए तो वह विकारों का वृक्ष ने जन्म ले लिया। फिर विकारों का वृक्ष जब बहुत जल्दी फैलता है, उसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और खानी पीनी रहनी गहनी सब का परिवर्तन हो जाता है, सब बुरे विचारों में चला जाता है। तो उसका विकारों का फल जो पौधा है बहुत 10 दिन में ही विशाल हो जाता है, और भक्ति का पौधा तुम्हारा 10 साल में भी इतना विशाल नहीं हो पाएगा। भक्ति करना पहाड़ पे चढ़ना, भक्ति करना पहाड़ पे चढ़ना। जैसे पहाड़ पे चढ़ते तो हम झुक के चढ़ते हैं, बैलेंस बना के चढ़ते हैं। वो कहीं कहीं तो हाथ लगा के पैर लगा के झुक के यूँ चढ़ते हैं। आप लोग गिरनार की परिक्रमा किए होंगे तो आपको पता होगा, मैं भी किया हूँ एक बार तो मुझे पता कैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं, है ना, बैलेंस बन के। और कहीं एकदम चढ़ाई आते तो हाथ भी यूँ हाथ पे यूँ पकड़ कर बंदर के चला, बंदर के तरह चलना पड़ता है पकड़ के। तो भक्ति पे चलना पहाड़ पे चलना, और भक्ति से नीचे आना जैसे विकार की खाइयों में गिर जाना। विकारों में गिरने के लिए जैसे हम पहाड़ से गिरेंगे 10 सेकंड में या 10 मिनट में नीचे आ जाएंगे, और पहाड़ पर चढ़ने के लिए बहुत समय लगेगा। ऐसे ही हमको भक्ति करने के लिए समय ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम वहाँ विकारों को जल्दी छोड़ना नहीं चाहते, पकड़े बैठे हैं मेरा मैं तेरा मैं महान मैं बड़ा, मैं ज्ञानी मैं ध्यानी, मैं ठाकुर मैं पंडित। इसमें आदमी बैठा है, पकड़ के बैठा कस के। जब पकड़ के कस के बैठा है तो फिर भक्ति प्रेम भक्ति कहाँ से आएगी।
प्रेम भक्ति तो जब आएगी जब हमारे अंदर का अहंकार खत्म होगा, सभी चीज का, जाति का, धर्म का, कुल का, धन का, पद का, ये सभी अहंकार विनाश होंगे तो भक्ति करने का, प्रेम भक्ति का आनंद होगा। एक व्यवहार की दृष्टि में व्यक्ति को एक जेंट्स और एक महिला का, दोनों का प्रेम हो जाता है तो जाति धर्म को छोड़कर कोर्ट में जाकर शादी कर लेता है। उनका एक भौतिक प्रेम है, लेकिन वो जाति बंधन छोड़ देता है, दोनों जने जाकर कोर्ट में शादी कर लेते हैं और कोर्ट उसको पेपर दे देता है। उसके बाद कोई भी उनको फिर डिस्टर्ब नहीं कर सकता 40 दिन के बाद। ओ हम तो सतगुरु से प्रेम करने के लिए निकले हैं, है ना, गुरु से प्रेम करने के लिए निकले हैं, फिर भी हमारा उस जैसा प्रेम नहीं है जो एक दो प्रेमियों में है, जो जाति को भी भूल जाते हैं, धर्म को भी भूल जाते हैं और धन को भी भूल जाते हैं। तो हम तो सद्गुरु की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेम हमारे अंदर नहीं है, तो सद्गुरु की प्राप्ति कैसे होगी? तो हमसे ज्यादा ज्ञानी, हमसे ज्यादा, तो हमसे अच्छा तो वो है। हम तो सद्गुरु से प्रेम करने के लिए निकले, लेकिन कर नहीं रहे, केवल दिखावा कर रहे हैं कि हम कौन हैं, कि हम गुरु के भगत हो गए, कबीर पंथी हो गए, नानक पंथी हो गए, वैष्णव पंथी हो गए, शिव उपासक हो गए, इसमें फंस गए। लेकिन जिनके जो सिद्धांत हैं प्रेम भक्ति के, सत्य मार्ग के, उसको हमने पीछे छोड़ दिया, उसको अपनाया नहीं, पढ़ा और छोड़ दिया। जैसे जिसको सदगुरु कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो जैसे पंडित लोग वेद शास्त्र गुराण पुराण गीता भागवत सबको पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर प्रेम भक्ति का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि कब उन्होंने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, लेकिन उनके अंदर जाति का अहंकार खड़ा है, ज्ञान का अहंकार खड़ा है, धर्म का अहंकार खड़ा है, तो दूसरे से घृणा कर रहे हैं। वो किसी की जाति से घृणा कर रहे हैं, किसी के धर्म से घृणा कर रहे हैं। तो घृणा में तो भक्ति का जन्म नहीं होगा। हम पढ़ पढ़ कर पंडित बने हैं, लेकिन प्रेम वाले पंडित आज भी नहीं बने। तो इसलिए जीवन में हमको उस तो वही हमारे अंदर कुछ ना कुछ रूढ़िवादिता जड़ बना रखी है। उन जड़ों को हम काट नहीं रहे विवेक रूपी कोल्हाड़े से। जब जड़ों को नहीं काटेंगे तो पेड़ कैसे सूखेगा? पेड़ जब ही सूखता, जड़ पहले उसकी जड़ काटनी पड़ती है। મારા સાહેબ જે કઈ વર્તન થઈ ગયું ને અમારી મારા છેલ્લા 3 મહિના થઈ ગયા, 3 મહિના મારા